शिबू सोरेन दिशोम गुरु के निधन से देश के साथ पूरे राज्य में शोक है। हर कोई इस सूचना मिलने के बाद मर्माहत है और उनके निधन से दुखी है। कई लोगों ने दुख प्रकट किया और कहा कि शिबू सोरेन दिशोम गुरु नेता का निधन राज्य को एक क्षति हुई है। तमाम राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है। कल उनकी पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची आई थी, रांची से उनके आवास पर गई। उसके बाद विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को लोगों ने श्रद्धांजलि दिया और अभी नेमरा में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहाँ संस्कार किया जाएगा। यहाँ बता दें कि लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हर समय रहती है और उनकी स्मृतियाँ ही याद ताज़ा कराती है। अभी हम मौजूद हैं टुंडी के पोखरिया गाँव में। आप हमारे सामने देख सकते हैं, यह शिबू सोरेन का आश्रम हुआ करता था। शिबू सोरेन का आश्रम ही इसे कह सकते हैं। आप सामने हमारे जो देख रहे हैं यह मंजिल, जहाँ से ये जो सामने आप हमारा देख रहे हैं भवन, यहाँ पर शिबू सोरेन का ये आश्रम है। और शिबू सोरेन जब झारखंड अलग की लड़ाई लड़ रहे थे तो टुंडी के इसी आश्रम से उन्होंने आदिवासियों के हित में कार्य करना शुरू किया था। और ये पोखरिया जगह है, ये नक्सली प्रभावित इलाका है, मनियाडी थाना है सामने। और यहाँ से ही शिबू सोरेन ने झारखंड अलग को लेकर आदिवासियों के अधिकार और हित के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। और आपको बता दें कि 16 जुलाई 2011 को खुद शिबू सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने इस आश्रम की शुरुआत की थी। हालांकि अब एक सामने हमारे जो देख रहे हैं यहाँ पर नए आश्रम बन रहे हैं और इस आश्रम का नाम दिया गया है आदिवासी संस्कृति कला केंद्र पोखरिया आश्रम। तो शिबू सोरेन अब नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृतियाँ ही शेष है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा याद किया जाएगा। उनकी जन्मस्थली भले ही नेमरा रही हो, लेकिन कर्मस्थली धनबाद की टुंडी ही रही है। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन ने 70 के दशक में टुंडी से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई शुरू की थी। शिबू सोरेन ने नक्सल प्रभावित गांव पोखरिया में आश्रम की स्थापना की थी। इसी आश्रम में बैठक होती थी और आंदोलन की रूपरेखा बनती थी। बाद में इस आश्रम का नाम शिबू आश्रम पड़ा। हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ अभी भी लोग रह रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर शिबू सोरेन कब आते थे, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है इनके पास और अभी क्या कुछ। आप लोग यहीं पर रहती हैं? हाँ, रहते हैं यहीं पे। अच्छा, ये शिबू सोरेन जी का आश्रम हुआ करता था? हाँ, अभी भी उन्हीं का है? हाँ, उन्हीं का है। अच्छा, तो आप लोग कब से यहाँ पर हैं? हम लोग तो यहीं पे जन्म लिए हैं, वो तो अब हम नहीं बता सकते। ये जन्म ले लेकर वो कब से था ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, आपने कभी देखा है उनको? हाँ, देखे हैं। यहाँ आते थे वो? वो समय आते थे, लेकिन हमको याद नहीं है उतना दिन का। अच्छा, मैंने जानते थे? हाँ, जानते थे। आज भी उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं क्या? हाँ, रहते हैं। तो यहाँ पर ये महिला हैं, यहीं पर रहती हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये देखी हैं, जानती हैं, यहाँ शिबू सोरेन आया करते थे, यहाँ आश्रम में रहते थे। कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग लोग, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये पोखरिया गांव है, यहीं से ही शिबू सोरेन ने आदिवासियों के हित में कार्य करने शुरू किए थे। शिबू सोरेन जी का आश्रम है यहाँ पर, वो आते थे। इनको थोड़ा सुनाई कम देता है। क्या बोले? एक्चुअली गुरुजी जो थे वो बहुत ही महान थे और मेरे जो दादाजी हैं इनसे छोटे ही थे। वो 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आप कहीं मिले उनसे? हम लोग बिल्कुल हम लोग का जैसे एक घरेलू रिश्ता टाइप का था। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग मैंने देखा देखी करते ही थे। मनियाडी उनका आना जाना रहता था। हम लोग मनियाडी से ही हैं और ये जो घर देख रहे हैं यही उनका पुराना आशियाना है। अच्छा, मतलब यहाँ टुंडी इलाकों में आदिवासियों के हित के लिए यहीं से रूपरेखा बनती थी? बिल्कुल। ये जो आशियाना जब बना देख रहे हैं, ये मैंने जैसे तैसे आशियाना नहीं, ये उनके ज़माने का बहुत बड़ा आशियाना है। यहीं पे जो भी सभाएं या छोटी मोटी बातें होती थी, जो भी होता था गुरुजी के इसमें, वो यहीं से शुरू होता था। अभी ये जो नया बन रहा है, ये क्या बन रहा है? अभी इनके बारे में तो पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। हमको लग रहा है कि जीएमएम का ऑफिस टाइप का ही रहेगा ये। अच्छा, ये पूरा अभी डिटेल नहीं बता सकता। अच्छा, अभी यहाँ आश्रम में कौन कौन लोग रहते हैं? अभी आश्रम में अभी उनका तो कोई नहीं रहता है। अभी जो है ये लोग घरेलू जो भी है यहाँ का पुराने लोग, वही लोग रहते हैं। दादाजी, आवाज़ सुनाई पड़ रहा है? हाँ, अब हम कहाँ बोलेंगे, अब सब ठीक है। हाँ, शिबू सोरेन। हाँ, कहाँ? ओ, शिबू सोरेन का हम बढ़िया जानते हैं। हमारा गांव में आया था, समझे ना?
उस समय नहीं था, समझे। हाँ, शिबू सोरेन बहुत सादगी आदमी था। हाँ, बहुत माना महाजन का काम महाजन के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे। हाँ, आज़ाद कर दिया था। ये आश्रम में, यही आश्रम में रहते हाँ, थे शिबू ना? सोरेन का यही आश्रम है। हाँ, यहीं सबसे शिबू सोरेन का बढ़िया से जानते हैं हम। शिबू सोरेन में हमसे छोटा है, अच्छा। छोटा है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा 90 हो गया। हरी रक्षा। हाँ, शिबू सोरेन का 81। अच्छा अच्छा। 81 हो गया। हाँ, तो आज उनको पूरा देश याद कर रहा है। हाँ, हाँ, वही दादाजी भी याद कर रहे थे। शिबू सोरेन हाँ बराबर आना जाना करता था मनिया जी, और यहीं पर उसका मैंने ये डरा ही था। हाँ, जब मैंने मंत्री बन गया, ये बन गया, तब यहाँ से मैंने चले गए। हाँ, आ जाना आना कर रहा था। तो ये यहाँ के बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि शिबू सोरेन इनसे करीब 10 साल छोटे हैं। ये 90 के हैं, शिबू सोरेन 81 वर्ष के हुए। हालांकि उनका निधन हो गया है, लेकिन लोगों के जाने के बाद जो यादें रह जाती हैं, वो यादें में ही ये आश्रम है। आप सामने हमारा देख सकते हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि स्थानीयों ने बताया कि यहाँ आश्रम में वो आते थे, यहीं पर बैठ के होती थी, बैठक करके यहाँ आगे की रणनीति तैयार होती थी। और महाजनों के विरुद्ध जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वो यहाँ से शुरुआत किया था इन्होंने। साथ ही आदिवासियों के हित और उनके अधिकार के बारे में बताया था उन्होंने, और यही आश्रम में बैठकर रणनीति बनती थी और आदिवासियों के हित में यहीं से उलगुलान होता था। अभी हमारे बीच दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें आज भी कई जगह ताज़ा है और ताज़ा रहेगी, क्योंकि जो यादें रह जाती है, स्मृतियाँ रह जाती है, उसको भुलाया नहीं जाता है। और अभी जो ये आश्रम हमारे सामने आप देख रहे हैं, इसके सामने एक नया कुछ बन रहा है, जेएमएम का ही बन रहा है। कुछ लोगों ने बताया ये आश्रम का ही नया रूप है, और कुछ लोगों ने इसे बताया कि जेएमएम का ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड को अलग राज्य दिलाने का दर्जा को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और वो लड़ाई अंजाम तक ही पहुंचा, और आज झारखंड अलग राज्य हो भी गया है। और उनके पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की बागडोर की सत्ता अपने हाथों में संभाल रखी है, और बखूबी निभा भी रहे हैं। पोखरिया गांव एक नक्सली प्रभावित गांव हुआ करता था एक समय में, अब तो नहीं है ये, अब तो सुखी संपन्न गाँव है, और यहाँ पर शिबू सोरेन अक्सर आया करते थे। जैसा कि लोग बता रहे हैं, आश्रम भी है, आप सामने देख रहे हैं। 2011 जुलाई में इस आश्रम को बनाया गया था, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन भी हुआ था, और तब से आज तक ये आश्रम है। उनके लोग ही यहाँ पर आते रहते हैं, आसपास के जो पड़ोस के लोग, गांव के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। तो ये आश्रम उनकी यादगार है, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि ये अपूर्णीय क्षति है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। तमाम दिग्गज नेताओं ने शिबू सोरेन के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है, और यह भी कहा है कि उन्होंने जितना आदिवासियों के हित में काम कर लिया, वो अविस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये यादें टुंडी इलाके के पोखरिया की है, जहाँ से उन्होंने अपने ज़िंदगी के संघर्ष की शुरुआत की थी। वो आज भी स्मृति ताज़ा है, और यह ताज़ा ही रहेगी। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, पोखरिया।